वाला कॉन्सेप्ट। तो रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स है जब मार्केट में सप्लाई। अब मेजर कैसे करते हैं, जैसे मैं कहीं भी लेके चला जाऊँ इसको, जैसे मैं यहाँ पर लेके चला जाऊँ इस जगह पर, ठीक है, तो मुझे नहीं पता मार्केट कितना जाएगी ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास रिसेंट सप्लाई और मार्केट सिर्फ यहाँ तक बनी हुई है, ये मानो कि यहाँ से आगे मार्केट बनी ही नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको आगे से भूल जाओ कि मार्केट यहाँ से आगे बनी ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब जितनी बॉडी है, हाई नहीं लो नहीं, जितनी बॉडी है, बॉडी से बॉडी तक का हिस्सा हमें देखना पड़ता है, एंड फिर हिसाब से हमें लगाना पड़ता है कि हमें जब डिमांड कंप्लीट होगी, ये मेरे पास सप्लाई पेंडिंग सप्लाई, लेकिन पहले सप्लाई होने के बाद डिमांड आएगी, तो मैं रीसेंट की डिमांड लेता हूँ, रीसेंट की डिमांड लेता हूँ, और डिमांड के उस पॉजिटिव जो है एरिया से, यानी पॉजिटिव एरिया यानी कि बुलिश एंगल्फिंग, देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग, इस एरिया पे मैं अपने यहाँ पर ऐसे डिमांड यहाँ लगा देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ये मैंने यहाँ लगा दी। फिर मार्केट अपने आप को लेके जाती है यहाँ पर एक मूवमेंट देती है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर मूव देती है अपना पिछले वाली सप्लाई के बराबर, ज़्यादा लंबा मूव नहीं देती, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आने के बाद मूव दे देती है। तो मैं दोनों साइड मेजर कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इसके हिसाब से मार्केट अपना 50% मूव देती है, फिर इसके हिसाब से मार्केट अपना 100% मूव देती है। तो ऐसे हम लोग मूव ऐसे लगा देते हैं, लेकिन बस मैं आपको भी डिमांड बता रहा हूँ, डिमांड कैसे हम यूज करते हैं। तो हमें सिर्फ बॉडी देखनी पड़ती है, और बहुत सारी चीजें हैं कि डिमांड को एक्यूरेट कैसे ड्रॉ करना है, और फिर किस डिमांड को लेना है, ये सारा खेल इसके अंदर सरदर्दी करता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बेसिकली कौन सी डिमांड उठानी है। यही यही तो समस्या है। समस्या किस चीज की है, समस्या बस इस चीज की है कि ये जो हिस्सा मेजर कर रहे हैं, क्या ये ही करना है, या ये करना है, या ये करना है, या ये करना है, ये करना है, या पूरा करना है, ये कंफ्यूजन है। कि अगर मैं भी आपके सामने बोल दूं, मैं तो इजीली कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं किसी से बोल दूं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी, भाई मैं कौन सी लूं यार, ये वाली लूं, ये भी मैच कर रही है, ये वाली लूं, ये भी मैच कर रही है, ये वाली लूं, कौन सी लेनी पड़ेगी। यही तो खेल है सारी चीज का, इसी चीज में तो मजा है इसमें करने में। समझ आया, यही सारी की सारी इसके अंदर दिमाग यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो यही बोलेगा कि ये बंदा तुक्के से लगा रहा है, जबकि इसमें महीनों लग जाते हैं इसे समझने में कि ग्राफ का मूवमेंट कैसे हो रहा है। पहले आपको अपने डिमांड में ग्राफ के पैटर्न को अच्छे से डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और जो डिमांड मैच कर रही है फिर वो दोबारा किसी और से मैच नहीं कर रही है, फिर हमें दूसरी डिमांड देखनी पड़ेगी अगली डिमांड को बनाने के लिए। समझ आया। अब तुम खुद देखो, क्या ये डिमांड इससे मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। ये डिमांड ऐसे जा रही है, ये डिमांड ऐसे जा रही है, बहुत फर्क है दोनों में। ये किससे मैच कर रही है, ये डिमांड इससे मैच कर रही है, तो ये वाली डिमांड अगली डिमांड से मैच करेगी, चाहे तो आप देखो यहां पर आपको दिख जाएगा, ये डिमांड इससे मैच कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, ये ऐसे है और पीछे वाली ऐसे। तो यहां पर एंगल मैटर करते हैं कि डिमांड मुड़ी हुई है या सीधी है। अगर वो मुड़ी हुई डिमांड है, कर्व्ड है, तो वो आने वाली डिमांड भी कर्व्ड ही दिखाएगी। तो ये सारी चीजें हमें मैच करनी पड़ती है, और इसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। इस तरीके से हम लोग डिमांड को मेजर कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस लगती है। स्केल और फुट्टा लेके तो कोई भी बैठ जाएगा, ठीक है। 2 दिन काम करेगी, एक हफ्ता काम करेगी, अगले हफ्ते से 2-3 हफ्तों से 2-3 दिनों से 4-5 दिनों से ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, हमेशा या तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाएगा, या उससे पहले रिकॉर्ड करके चली जाएगी, या कभी कैंडल ही नहीं बनाएगी। ठीक? तो सारा खेल यहाँ ऑब्जर्वेशन का है और कुछ नहीं। जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना ज्यादा यहाँ रिजल्ट देखने को हमें मिलेगा। सेम सप्लाई के साथ होता है, एक साइड का हिस्सा अगर सीख लिया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि सप्लाई के लिए अलग थ्योरी है, नहीं, जो डिमांड है वही सप्लाई है, बस कलर चेंज ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसलिए एक साइड का हिस्सा सीख लो, उसके बाद दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 50% लोड रखना है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग है ऐसी बेरिश एंगल्फिंग है, चार्ट उल्टा कर दो, सप्लाई डिमांड बन जाएगी, डिमांड सप्लाई बन जाएगी, कोई फर्क थोड़ी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जब भी हमें एक्यूरेट डिमांड सप्लाई देखने को मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पर आपको कुछ डिमांड सप्लाई दिखाई, कैसे दिखाई, अभी मैंने ये वाली मेजर करी, ठीक है, यहाँ लगाने के लिए मैंने ये मेजर नहीं करी यहाँ पर। क्यों नहीं करी, इसका क्या रीजन है, मैंने करी क्यों नहीं है भाई, कुछ तो रीजन होगा ना इसका। इसी को तो सीखने में टाइम लगता है बस, भाई इसी को तो सीखने में टाइम लगता है, बाकी और इसमें और कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। अब कौन सी उठानी है उसके लिए आपको इसका एंगल समझना पड़ेगा। इसको इसीलिए मैंने मेजर करा था, क्योंकि आप इसकी 3 कैंडल्स देख सकते हो जो इस 3 कैंडल के साथ मैच कर रही है। इनके साथ मैच कर रही है ये। जब मैच ही नहीं कर रही है तो यहां से मेजर करने का मतलब ही नहीं बनता इसका, पीछे से मेजर करेंगे हम लोग। तो कैंडल्स का बनना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एविडेंस इसके अंदर है कि हमें रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स देखना पड़ेगा, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कौन सा ट्रेंड किस एंगल के साथ बन रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, ये ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये इसके साथ मैच कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। समझ आया। सो दैट इज हाउ मार्केट क्रिएट्स ए मूवमेंट, एंड वी मेजर द डिमांड अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटिंग ऑफ कैंडल, कर्व, ब्रेकआउट, बहुत सारी फलाना जिनका ना बहुत सारी चीजें हैं। गॉट इट।